जय माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, ये जो सारे इंडी गठबंधन वाले मिलके कह रहे हैं ना, जात बताओ, जाति जनगणना करो, जातियाँ पूछो सबसे, सबको जात बतानी पड़ेगी, सबको अपने नाम बताने पड़ेंगे कि वो ब्राह्मण है, यादव है, दलित है, ओबीसी है, राजपूत है, मारवाड़ी है, बनिया है, जैन है। ये इंडी गठबंधन वाला सारा पीछे लगा हुआ है। लेकिन अब कांवड़ यात्रा पे अगर सनातनी पूछ रहे हैं कि तेरी जात क्या है बता, तो हिंदू है कि मुसलमान है, तेरे होटल में क्या बनता है वो बता, तो ये कह रहे हैं नहीं, जात नहीं पूछनी चाहिए, तुम्हें हिंदू है कि मुसलमान नहीं पूछना चाहिए। तुम कौन हो जो पूछ सकते हो? मुसलमान नहीं बताएंगे, मुसलमानों से तुम नहीं पूछ सकते, तुम सिर्फ हिंदुओं से पूछ सकते हो। मैं कह रहा हूँ इंडी गठबंधन वालों का ये पूरा खात्मा की तैयारी में है। भारतवासियों, ये खुद खत्म होने की कगार पे पहुंच गए हैं। सनातन का, हिंदुओं का विरोध करते करते ये खुद खत्म होने की कगार पे। जैसे इंदिरा गांधी ने जिहाद फैलाया था जब उसने इमरजेंसी लगाई थी, हाई कोर्ट ने कहा था इंदिरा गांधी से, तुमने भ्रष्ट आचरण किया है, तुमने असंवैधानिक आचरण किया है, हाई कोर्ट ने कहा था। तब इंदिरा गांधी को सलाह दी कि तुम सुप्रीम कोर्ट पहुंच, सुप्रीम कोर्ट तो तुम्हारी बात मान जाएगा। तो ये भागी भागी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया इंदिरा गांधी का हाल, उसे हलाल कर दिया। हलाल देखो, हलाल का कितना पुराना सिस्टम है, कंसेप्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को हलाल कर दिया। बोला ठीक है, हम तुम्हें प्रधानमंत्री पद से नहीं हटाते, लेकिन तुम पार्लियामेंट नहीं जा सकती, तुम संसद नहीं जा सकती, कोई फैसला नहीं ले सकती। तो ये जिंदा छोड़ा ना मुर्दा इंदिरा गांधी को। उसके बाद उसने इमरजेंसी लगाई और सेकुलर शब्द उसमें जोड़ दिया, सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द, जिसे RSS के सर कार्यवाहक दत्ता जी ने बोला इसे हटाना चाहिए, ये हटना चाहिए। ये हटते ही इनकी ये जो मुसलमान वाली सोच है ये ख़त्म। मुसलमानों का भी जिहाद फैलाना ख़त्म है भारतवासियों। इतनी बड़ी ये हटते ही सेकुलर शब्द, मुसलमानों का भी खेल ख़त्म। ये जो चीखना चिल्लाना ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएंगी पार्टियाँ। इसलिए ये सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द हटना बहुत ज़रूरी है, ये मैं बता रहा हूँ। और अब फिर से आते हैं, ये जो जात नहीं पूछो मुसलमान की, ढाबे वाले का नाम नहीं पूछो, तो ये इंडी गठबंधन वाले कह रहे हैं कि तुम थूकी हुई रोटी खाओ, तुम मूत पिया किया हुआ खाना खाओ। अरे तुम ही खाओ गद्दारो, जिहादियों, सबसे बड़े जिहादी तो वही तुम ही हो। अब देखिए, एक भारत समाचार का एडिटर इन चीफ है जिसका नाम है ब्रजेश मिश्रा, वो बार बार कह रहा है, स्वामी जी आपका जो संगठन है उसने ये पूछा, फिर पूछ रहा है आपका संगठन ने पूछा। वो कह रहा है हमारे साथ हमारे जितने संगठन हैं, जितने हिंदू हैं, सब पूछ रहे हैं, सबको हक है। वो बोल रहा है नहीं, तुम्हारा संगठन है कि पूछा, मैं 5 बार पूछ रहा हूँ, मैं 6 बार पूछ रहा हूँ। ये जिहादी ब्रजेश मिश्रा नामक जिहादी भारत समाचार का गद्दार, नीच, गंदे खून की औलाद, गंदा खून इसमें कूट कूट कर भरा हुआ है। अरे तेरे को एडिटर इन चीफ भारत समाचार का बनाया किसने? जिहादी ब्रजेश मिश्रा लिखता है, ये अपने आप को ब्राह्मण लिखता है। गद्दार, नीच,
सनातनियों का अपमान करेगा, महात्मा को अपमान करेगा। अरे सुअर, मैं तुझे बताता हूँ, संगठन को नहीं, एक आम नागरिक को हक है। भारतवासियों, आम नागरिक को हक है, मुझे हक है। मैं जिस होटल में जाता हूँ, खाना खाता हूँ, तो मुझे पूछने का हक है ये वेज है होटल के नॉन वेज है। वो कह रहा है दोनों है, मुझे पूछने का हक है कि इसका मालिक हिंदू है कि मुसलमान है। मुझे नहीं खाना जिहादियों के होटल में खाना, मुझे हक संविधान ने दिया है। और ये गद्दार कह रहा है प्रशासन ने तुमको हक दिया, कमिश्नर ने तुमको हक दिया। किसने तुमको हक दिया, तुम पूछ लोगे। इस बेशर्म जिहादी एंकर को इतना नहीं पता कि जो खाद्य सुरक्षा कानून है उसमें साफ साफ लिखा गया है, तुम होटल का नाम लिखोगे, अपने मालिक का नाम लिखोगे। होटल का नाम तो तुम कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन मालिक का नाम तुम्हें तो सच्चा लिखना पड़ेगा, लाइसेंस लगाना पड़ेगा जो तुमने खाद्य विभाग से लिया हुआ है। और कैसे तुम छुपा दोगे इसको, कैसे नहीं बताओगे। जैसे कोई हमारा जैनी भाई है, वो तो कांदा लहसुन तक नहीं खाता, तो उसको पूछने का पूरा हक है। चाहे प्योर वेजिटेरियन होटल है, प्योर वेजिटेरियन, फिर भी हमारे जैन भाई को, जैन माता, जैन बहना को पूछने का हक है कि इसमें कांदा लहसुन तो नहीं है तो ये वेजिटेरियन है, तो ये हिंदू का ही होटल। लेकिन बताओ भाई मेरे को, और वो होटल मालिक बिल्कुल बताएगा। होटल मालिक को इसका जवाब देना पड़ेगा, ढाबा मालिक को इसका जवाब देना पड़ेगा, दुकानदार को इसका जवाब देना पड़ेगा, रेहड़ी पटरी वाले को इसका जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि सनातनियों के लिए तो जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, वह भी भगवान का दूसरा स्वरूप है। भगवान का दूसरा स्वरूप मानते हैं हम ग्राहक को। अब मेरा प्रॉपर्टी का काम है, मकान खरीदना बेचना, तो मेरे पास कोई ग्राहक आता है, दुनिया भर की बातें मेरे घर परिवार के बारे में पूछने लग जाता है। वाइफ है, कितने बच्चे हैं, हम हाथ जोड़ के बताते हैं। लेकिन उनसे भी हम फिर पूछ लेते हैं कि आपके भी मैडम कितने बच्चे हैं, आपकी भी शादी हुई कि नहीं। तो ये एक रिश्ता बनता है, ये एक मोहब्बत है कस्टमर और मालिक के अंदर। जैसे मैं मालिक हूँ, मैं उनका मालिक नहीं हो गया, लेकिन वो मेरे कस्टमर है, पूजनीय है, भगवान स्वरूप है हमारे कस्टमर। और ये इंडी गठबंधन वाले कह रहे हैं वो बिल्कुल नहीं बताएंगे मुसलमान, जिहाद ये फैलाएंगे जितना फैलाएंगे, बिल्कुल अपना नाम नहीं लिखेंगे। और ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम में ये बताया गया है कि सबको पूरा लाइसेंस जो लिया है उस पर नाम लिखना है, उस पर मालिक का नाम लिखना है। अगर पूछेगा कौन कौन स्टाफ तुम्हारे पास मुस्लिम काम करता है, हिंदू काम करता है, बताना पड़ेगा भारतवासियों। लेकिन ये जिहादी कह रहा है तुम नहीं पूछ सकते ऐसे ही। और देखिए कितनी बड़ी बात हुई है इसके अंदर। जो ढाबा कर्मचारी है, जो वो गोपाल नाम बताया है उसने, गोपाल नाम, और वो निकला तजम्मुल मुस्लिम। मुसलमान कह रहा मैं हिंदू हूँ, हमारा धर्म वर्ष करने के लिए। हाँ, अगर उसको कपड़े खोल के नंगा किसी को किया है, उसकी पैंट उतरवा के चेक किया है, तो उसको मैं गलत मानता हूँ, वो बहुत ही भला है। लेकिन ये जिहादी सारा इंडी गठबंधन वाले मिल के, और ये जितने जिहादी है मुसलमान, वो पहलगाम से इसकी तुलना कर रहे हैं, पहलगाम के आतंकवादियों से तुलना कर रहे हैं कि तुम नाम क्यों पूछोगे, तुम जात क्यों पूछेगे। ये जात पूछेंगे सारे इंडी गठबंधन वाले, सारे मुसलमान मिलकर जात पूछेंगे हिंदुओं की, लेकिन ये अपनी जात नहीं बताएंगे। ये अपने अल्लाह पे भरोसा नहीं करेंगे, अल्लाह ढाबा नहीं लिखेंगे, ये अपना रसूल ढाबा नहीं लिखेंगे, अपना मोहम्मद ढाबा नहीं लिखेंगे, लेकिन हमारा शिव शंकर ढाबा लिखेंगे, पार्वती ढाबा लिखेंगे। यही है जिहाद, यही है सबसे बड़ा जिहाद भारतवासियों इन्होंने फैलाया हुआ है। उसके साथ हमारे हिंदू एंकरों ने फैलाया हुआ है
नेताओं की तो बात छोड़ दिए, जो कांग्रेस, समाजवादी, जेडीयू, इधर तमिलनाडु में जो स्टालिन है, ऐसा ही वो खड़गे जिहादियों ने इसके खानदान को मार दिया, जला के राख कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। लेकिन ये दिन रात सनातनियों को गाली देता है। इसका बेटा दिन रात सनातनियों को कोड डेंगू कहता है। मैं ये एंकर जो टीवी के बकवास कर रहे हैं, मैं बताता हूँ, मुझे हक संविधान ने दिया है। मैं पूछ सकता हूँ इनसे कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जात क्या है, तुम कांदा लहसुन यूज़ करते हो कि नहीं करते। मेरी मर्जी है मैं उस होटल में खाऊं। ये छुपा कैसे सकते हैं? छुपाने का मतलब ही है कि इनको जिहाद फैलाना है, इनको गंदगी खिलानी है सनातनियों को, इनको सनातनियों को अपवित्र करना है, उनको धर्म भ्रष्ट करना है। ये इनकी सोच है। इसीलिए ये धर्म जात छुपाएंगे। इंडी गठबंधन वाले क्या है, छुपाएंगे, इनको हक है छुपाएगा। लेकिन फिर मैं कहता हूँ, हमारे को संविधान ने हक दिया है। हमारे जैन बंधु तो कांदा लहसुन तक नहीं खाते। क्यों नहीं पूछते का हक है उनको किसी होटल में जाके? मैं कह रहा हूँ वो जैनी भी होटल है तो भी वो पूछ सकते हैं। ये जैनी होटल तो मान लिया ये जैनी होटल है, जैनी भी मालिक है, आप कांदा लहसुन यूज़ करते हो कि नहीं? मैं तो पूछ लेता हूँ जब मेरा खाने को मूड नहीं रहता कांदा लहसुन, कि कांदा लहसुन इसमें है कि नहीं। नवरात्रों में खास करके कांदा लहसुन मैं खाता हूँ, मैं सब कुछ खाता हूँ। लेकिन इन्होंने क्या फैलाया हुआ है? हलाल लिपस्टिक। तुम नहीं पूछोगे क्यों हलाल लिपस्टिक हम बेच रहे हैं। हलाल कच्छा तुम नहीं पूछ सकते, हम हलाल कच्छा, हलाल दही, हलाल पनीर। और ये जिहादन रोमाना जो कह रही है अपने आप को रोमाना खान, मैं ABPU की नंकर एबी पोन की, और मुझसे तुम नहीं पूछ सकते, ऐसे बात नहीं कर सकते। अरे जिहादन तू पूछ सकती है, मुझे नहीं पता पनीर भी हलाल होता है, मुझे नहीं पता दूध भी हलाल होता है। हाँ लिपस्टिक में ललाती हूँ हलाल वाली, ये भी जिहादन है नंबर 1। अरे हलाल तो मकान भी बेच रहे हैं ये लोग, हलाल तो दुकानें भी बेच रहे हैं बना बना के। अब क्या क्या हलाल, गेहूं को हलाल कर दिया, चावलों को हलाल कर दिया। एक दिन बोलेंगे तेरी नाक हलाल है के नहीं, तेरे दांत हलाल है के नहीं। ऐसा जिहाद फैलाया हुआ है इन्होंने। अरे बेशरम जिहादन बार बार पूछ रही है। वो मटन एक्सपोर्ट होता है, मटन एक्सपोर्ट होता है, हिंदू करता है, हिंदू करता है, तो उसने मुसलमान नाम क्यों रखा है? अरे हम कहते हैं नाम मुसलमान रखो, हिंदू रखो, कुछ भी रखो, लेकिन अपने मालिक का नाम, उसके तो सारी दुनिया को पता है मालिक हिंदू हैं। जिहादन रोमाना खान सबको मालूम है उसके जो मालिक हैं हिंदू हैं। तो हिंदुओं को क्या मटन मच्छी बेचने का हक नहीं है? जिहादी ही बेचेंगे मटन मच्छी। सारी दुनिया को पता है उनके नाम हिंदू है। ये बार बार कह रही है नाम ऐसा अलनूर क्यों रखा है, अलनूर क्यों रखा है, अलनूर क्यों रखा है। अरे जिहादन तो उनसे भी पूछ ले, अपने जिहादियों से, क्यों सनातनियों के टुकड़े पे भीख मांगने पे तुम अड़े हुए हो? तुम्हारी औकात नहीं है, तुम खा सकते हो अपने नाम रख के। उसमें तो उन्होंने चौड़े होके बोला है हम हिंदू हैं, नाम रखा है। तुम शिव पार्वती रखते हो, तुम्हें अपने अल्लाह पे भरोसा नहीं है। रखो हमारी शिव जी का नाम, रखो हमारी काली का नाम, रखो हमारे कृष्ण का नाम, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम बहुत खुश हैं, हम बहुत प्रसन्न हैं, हम बहुत गर्व महसूस करते हैं, रखो नाम। लेकिन अपने असली नाम के साथ अपना असली नाम बताओ कि मैं मोहम्मद खान हूँ, मैं मोहम्मद नूर हूँ, मैं ताज मोहम्मद हूँ। सनातनियों का दिल करेगा खाएंगे, सनातनियों का दिल करेगा नहीं खाएंगे। कितने ही सनातनी मुसलमान ढाबों पे जिनका मालिक में कि ये मुस्लिम ही है, इसका मालिक, इसमें सारे काम करने वाले भी मुस्लिम है, इसमें जितने भी है इसका मालिक मुस्लिम है, इसका नाम भी मुस्लिम है, फिर भी हिंदू सनातनी जाते हैं उन होटलों में, उन ढाबों में, बड़े शौक से खाना खाते हैं। हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये नहीं भाई, हम तो छुपाएंगे, हम तो हिंदू नाम रखेंगे, लेकिन हम अपनी पहचान नहीं बताएंगे। ये जिहादी देखो निकला गोपाल बता रहा है अपना नाम गोपाल, और जिहादी निकला तजमुल। तजमुल नाम है जिहादी का।
अरे क्या बेड़ा गर्क देश का किया हुआ है। मैं बता रहा हूँ सनातनियों, जो इन इंडी गठबंधन वालों को वोट देती है, जागो जागो जागो, अपना धर्म भ्रष्ट मत करो। आपको संविधान ने हक दिया है। आप किसी भी होटल में जाके पूछ सकते हो, किसी दुकान पे, किराने की दुकान पे भी पूछ सकते हो कि ये माल है, इसमें क्या क्या मिला हुआ है। मैं तो पूछता हूँ। अभी मैं कोकम लेने गया था मुंबई में, कोकम मुझे दिल्ली भेजना था। कोकम ठंडा होता है, हम सब्जी में डाल के खाते हैं उसको, वैसे भी उसका जो जूस है वो बना के पियो, शरीर के लिए ठंडा होता है। मैंने पूछा इसके अंदर सूखा है कि गीला है, मुझे सूखा चाहिए, इसमें कुछ पाउडर वाउडर मिक्स तो नहीं किया। मैंने 4 दुकानों पे गया, चारों से पूछा, उन्होंने सबने बताया नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, देख लीजिए। तो कितने प्यार से मुझे बताया, लेकिन ये जिहादी नहीं बताएंगे। ये इंडी गठबंधन वाले कहेंगे जिहादी हो तुम, मत बताओ अपने नाम, तुम सिर्फ हिंदुओं को भगवानों को यूज़ करो, लेकिन उनको साथ में अपमानित भी करो, लेकिन फिर भी इनके नाम रखो और इनको ही तुम, इनका ही आचरण भ्रष्ट करो। ये चल रहा है भारतवासियों, सनातनवासियों, बचिए बचिए। आतंकवादी बता रहे हैं कांवड़ियों को, आतंकवादी ये इंडी गठबंधन वाले सारे शामिल है। मुसलमान बता रहे हैं तो कोई बात नहीं है, वो तो है ही जिहादी। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद। सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय। सबका इलाज होगा, जल्दी इलाज होगा। देखते रहिए भारतवासियों। एक बार फिर से जय हिंद।